बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग और हमारा प्रोग्राम है BBC अपडेट लीगल एड। आज भी हमारी मेहमान शख्सियत जनाब हसनात हाशमी एडवोकेट साहब हैं और उनसे हम जो है ये नशिस्त ख़ास रख रहे हैं और आपके सवालात जो हमारे नीचे कमेंट में आते हैं वीडियोज़ के, उसको जो है हम इनके सामने रख रहे हैं और उनके जवाबात लेने की कोशिश कर रहे हैं। हसनात साहब, जिन लोगों के पास नेशनलिटी है और वो इंग्लैंड में प्री सेटलमेंट करवा चुके हैं, क्या वो वहाँ अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं? जी, अगर कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास स्पेनिश पासपोर्ट हो और वो यूके में प्री सेटलमेंट उसने करवा ली है, तो उसके पास राइट है कि वो अपनी फैमिली को वहाँ पर रेगुलर पार कर सकते हैं। सेम अगर ब्रिटिश जो है वो अगर स्पेन में आ जाते हैं तो उनके पास भी वही राइट होंगे, क्योंकि 2018 में स्पेनिश गवर्नमेंट ने जो कानून पास किया था उसमें ये शर्त थी कि ये कानून लागू होगा तब तक जब तक स्पेन के जो बाशिंदे हैं उनको यूके में वही राइट दिए जाएं जो हम ब्रिटिश को यहाँ पर दे रहे हैं। तो जो ब्रिटिश होगा उसके पास ये राइट है कि वो भी अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला सकता है। अगर बिलफर्ज कोई पाकिस्तानी है जिसके पास यूके का पासपोर्ट है, वो यहाँ पर आता है तो वो अपनी फैमिली पाकिस्तान से यहाँ पर बुला सकते हैं। तो सेम राइट जो है ना वही यूके वाले जो है ना वो पाकिस्तानियों को देंगे जिनके पास स्पेनिश पासपोर्ट है। लेकिन हसनात साहब, अभी जो ताज़ा तरीन एक सूरत हाल सामने आई है कि 500 के करीब ब्रिटिश इन्होंने वापस किए हैं जिनके पास TA कार्ड नहीं था, TIE जो है वो कार्ड नहीं था, और इन्होंने कहा कि जब तक ये कार्ड नहीं लिया जाता, और गालिबन उसकी 31 मार्च आखिरी तारीख थी, तो क्या अब आप समझते हैं कि उसके बाद ये कानून बरकरार रहेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली स्पेन में बहुत ज़्यादा जो है ना टूरिज़म की बेस के ऊपर, वो वैसे भी जितने भी ब्रिटिश लोग हैं वो जब पेंशन आते हैं तो ज़्यादा स्पेन में कोई जो है ना वो प्रेफरेंस देते हैं कि यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। और स्पेनिश गवर्नमेंट जो है ना वो बिल्खुसूस जो सोशलिस्ट पार्टी है ये आहिस्ता आहिस्ता और आसानियाँ पैदा करेगी अगर हालात बेहतर होते हैं। पेंडेमिक की वजह से अगर हालात ख़राब नहीं होते तो ये सहूलत जो है ना फराम करेगी ताकि जो लोग इलीगल हैं या वैसे भी नॉर्मल जो जनरल इलीगल इस तरह के उनको सहूलत दे रहे हैं, और जो ब्रिटिश है उनको ज़्यादा दी जाएगी। उसकी मेन रीज़न ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म के लिए नहीं, स्पेन की और यूके की जो है ना बिज़नेस के जो मुआहदे हैं उसको उनमें बेहतरी लाने के लिए जितने भी ब्रिटिश होंगे उनको सहूलत दी जाएगी। अभी भी फ़िलहाल जो है वो गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत सहूलत देती है। अगर कोई ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो तो अगर यहाँ पर कार्ड लेना चाहे तो उसके लिए काफ़ी आसानी है। यही आसानी किसी पाकिस्तानी को या किसी भी अरब कंट्री को उनको नहीं दी जाती जो ब्रिटिश को दी जाती है। तो ऐसा इशू नहीं होगा फ्यूचर में भी, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में होगा अगर बिलफर्ज जो स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर हैं वो यूके में रह रहे हैं तो वहाँ गवर्नमेंट अगर सख्ती करती है तो उसके नतीजे में ये यहाँ पर करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर उनको नॉर्मल राइट्स दिए जा रहे हैं तो स्पेनिश गवर्नमेंट यहाँ पर और जो है ना वो फैसिलिटी देगी इनको। ये है कि शादी के बाद नेशनलिटी के लिए कौन से पेपर दरकार हैं, और इस शादी से मुराद यहाँ पर स्पेनिश औरत के साथ शादी है, और क्या 1 साल बाद ही इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है नेशनलिटी के लिए? ओके, यानी कि शादी नेशनलिटी के लिए की जा रही है। बिल्कुल, अगर शादी करने का जो प्रोसेस है उसमें मेन जो चीज़ देखी जाएगी ना वो ये होगी कि दोनों की 2 साल की बदरौन, यानी कि अगर पाकिस्तानी हमारे भाई हैं वो किसी स्पेनिश के साथ शादी करना चाह रहे हैं तो पहले तो उन्होंने 2 साल की बदरौन साबित करनी होगी। उसके बाद वालिदैन का इजाज़तनामा वो आपको स्टाम्प पेपर में चाहिए होगा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो ये शादी कर सकें। फिर अनमैरिड सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा आपसे पाकिस्तान से, जो आपने फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाना होगा। जब शादी हो जाएगी और आपको लिब्रे दे फैमिलिया और सर्टिफिकेट मैट्रिमोनी मिल जाएगी तो फिर आपका जो है ना तरख़ीता कम्युनिटारिया आपने लेना होगा। तरख़ीता कम्युनिटारिया को लिए हुए 1 साल जब गुजर जाएगा फिर आपका राइट बनता है कि आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकें। उसके लिए आपके लिए सेम कंडीशन है जो नॉर्मल जिसके 10 साल कंप्लीट होते हैं, वही कि आपने 2 एग्ज़ाम करने होंगे, तासा पे करना होगा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान से बर्थ सर्टिफिकेट और करैक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। जो लड़की है जिसके साथ शादी की है ये उसके लिए इनके लिए ओब्लिगाटोरियो है कि इनके पास कॉम्बिमेंसी होनी चाहिए, यानी कि दोनों की बदरौन एक ही घर पे होनी चाहिए, और लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा और देने की कापी भी मांगी जाएगी। जो नॉर्मल लोग 10 साल कंप्लीट करते हैं उनके लिए ये शर्त नहीं होती, लेकिन इस केस में जब 1 साल का बाद आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं मैट्रिमोनियो की बेस के ऊपर तो तब आपके लिए ओब्लिगाटोरियो है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि नेशनलिटी जब हम अप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं कि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, यानी कि 2-3 माह में ये कम्प्लीट नहीं होता, ये कई साल लग जाते हैं। अगर बिलफर्ज आपने नेशनलिटी आज जमा करा दी है और साल गुजर गया और किसी भी वजह से आपको डाइवोर्स देनी पड़ गई है या वो लड़की ने जो ना वो डाइवोर्स लेना चाह रही है, तो अगर डाइवोर्स हो भी जाए तो तब भी आपका नेशनलिटी का राइट जो है वो बरकरार रहेगा। शर्त सिर्फ ये है कि जिस वक्त आपने अप्लाई की थी उस वक्त शादी जो है ना वो बरकरार होनी चाहिए। जब आपने अप्लाई कर दी और उसके बाद डाइवोर्स अप्लाई हुई है तो फिर कोई मसला नहीं है, आपकी जो नेशनलिटी है वो आपका वो हक है।
जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबों अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़ दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। हमें सवाल किया है नाज़म अली साहब ने, और उन्होंने ये पूछा है कि अगर उन्होंने यहाँ पर एक स्पेनिश लड़की के साथ शादी की है और वो पाकिस्तान चले गए हैं कुछ अरसे के बाद, लेकिन लड़की ने बाद में जो है वो तलाक़ का दावा कर दिया है, तो क्या इस सूरत में लड़की जो है उसकी एकतरफ़ा तलाक़ हो जाएगी? और अगर वो तलाक़ कन्फर्म हो जाती है तो हसनात भाई क्या उसके बाद वो जो लड़का है वो अपने तरखेता कम्युनितारियों को जो है वो बचा सकेगा? उसको बचाने की क्या सूरत होगी? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये काफ़ी ज़्यादा लोग जो पारेखा यहाँ शादी करते हैं उनके साथ इस तरह के केसेस पेश आते हैं। मेन जो चीज़ देखने वाली है ना वो ये कि अगर जब डाइवोर्स उन्होंने अप्लाई की है तो ये पाकिस्तान में थे और लड़की के नॉलेज में था, इन्होंने कोई मैसेज किया हो या कोई ये साबित कर सकते हैं कि उसको इस चीज़ का इल्म था कि मैं यहाँ पर मौजूद ही नहीं था, तो इस सूरत में या वैसे ही इनके पास प्रूफ हो कि मैं तो जब ये केस स्टार्ट हुआ है मैं उस वक्त पाकिस्तान में था, तो ये केस दोबारा जो है रिव्यू करवा सकते हैं और जितनी भी ये डाइवोर्स का केस हुआ ये दोबारा ज़ीरो पे ला सकते हैं। इसके लिए ओबियसली इन्होंने केस करना होगा, जिस कोर्ट से ये फैसला है उसी को साबित करना होता है कि आपने मुझे नोटिफिकार ही नहीं किया। यानी कि कोई भी केस जब कोर्ट में जाता है जब तक आपको इत्तला ना हो तो तब तक जो है ना वो केस अगर बेशक आपको डिक्लेयर भी कर दीजिए डाइवोर्स, लेकिन ये साबित हो जाए कि उन्होंने गलत जगह पर इतला दे दी है। और क्योंकि प्रोसेस का यहाँ पर यह तरीकाकार होता है कि अगर बिलफर्ज मैंने आपके ऊपर केस कर दिया है और अब आपकी डोमिसाइल का इल्म नहीं है मुझे कहाँ पर आप रह रहे हैं, तो अदालत जो है वो चेक कर सकती है, पादरोन वगैरह और पुलिस से चेक करवा सकती है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं। अगर उन्होंने किसी गलत जगह पर आपको नोटिफिकार कर दिया है और उसके बाद आपको बागी डिक्लेयर कर देते हैं प्रोसेस में और प्रोसेस आगे चल पड़ता है, तो डाइवोर्स हो भी जाए और आप कल जो स्पेन वापस आते हैं आपकी नॉलेज में होता है कि जी मेरी डाइवोर्स हो गया, आपको अचानक पता चलता है, आप केस कर सकते हैं कि इसका रिव्यू हो, क्योंकि आपका जो राइट था दिफा करने का उससे आपको महरूम रखा गया है क्योंकि गलत जगह पर नोटिफिकार किया, तो केस 0 पॉइंट पे आ जाएगा, यानी कि डाइवोर्स जो है वो नुल हो जाएगी। उस सूरत में ये केस कर सकते हैं। सेकेंडली अगर बिलफर्ज ना भी ऐसा हो, यानी कि वो इतना केस ना कर सके या उन्होंने दुरुस्त जगह पर नोटिफिकार किया या जो भी हुआ, तो अगर इनके पास तरखेता कम्युनितारी है तो जब से डाइवोर्स हुई है इनके पास 3 माह का टाइम होता है। अगर 3 साल से पहले डाइवोर्स हो गई है, 3 साल गुजर जाए तो डाइवोर्स हो जाए तो फिर तरखेता कम्युनितारी आप बरकरार रख सकते हैं। मगर मेरा मशवरा ये होता है कि आप वो 5 साल ख़त्म होने के बाद 10 साल के कार्ड के चक्कर में ना जाएं। बेहतर ये है कि आप रेजिमेंट जनरल पे चले जाएं, वो आसानी से मिल जाता है, जबकि आप तरखेता कम्युनितारी क्योंकि 5 साल का होता है, 3 साल आपकी शादी चल चुकी हो, डाइवोर्स बाद में हो, तब भी बेशक ला तो कहते हैं कि आपका राइट है, लेकिन यहाँ पर एक सराखिया जो है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये शादी जो है ना वो 3 साल बरकरार नहीं रही और वो हालात जो जिसकी बेस के ऊपर हमने इनको कार्ड दिया था वो हालात क्योंकि अब बरकरार नहीं रहे, लिहाजा इनका कार्ड जो है कैंसिल हो गया। बेशक वो कैंसिल का नोटिफिकेशन नहीं भेजते लेकिन इंटरनली वो कैंसिल समझते हैं। तो उस हवाले से फिर जब आप जो तरखेता कम्युनितारी का 10 साल का परमानेंट लेने जाते हैं तो कहते हैं कि आपका जो 5 साल का कार्ड था वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था, लिहाजा आपने 5 साल कंप्लीट नहीं किया, 10 का आपके पास राइट नहीं है। इस सूरत में सबसे बेस्ट ये ऑप्शन होता है कि अगर आपके 3 साल पूरे हो गए तो आप रेजिमेंट जनरल में चले जाएँ। अगर 3 साल पूरे नहीं हुए और 1 साल हुआ है या कुछ महीने हुए हैं तो उस सूरत में आपके पास ऑप्शन जो है वो ये है कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आपका आलता होना चाहिए, यानी कि आपने किसी जगह पे भी 8 ओवर्स का आलता होना चाहिए और पाकिस्तान से आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे अराइगो के लिए मंगवाते हैं वो आपने लाना होगा और आप अपने जो है ना पेपर वो बचा सकेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम। नाज़िम साहब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, बहुत ही अहम सवाल था और बहुत ही अहम जवाब दिया है क्योंकि सूरत हाल जो है वो बिल्कुल वाज़ेह होकर हमारे सामने आ गई है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें और अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान की साअतें जो है वो समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर नए प्रोग्राम में नए सवाल और नए जवाब के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।